क्या भारत के इतिहास में सबसे बड़े नेता बन गए हैं योगी? खुलेआम बुलडोजर चलवाते हैं, पुलिस एनकाउंटर करवाते हैं, लेकिन कोई नहीं करता विरोध। क्यों इंदिरा गांधी और मोदी की ताकत भी योगी के आगे पड़ने लगी है फीकी? जिस काम में भी हाथ बढ़ाया, कोई सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। बाहुबलियों का खात्मा हो या फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना, खुलेआम देते हैं मिट्टी में मिलाने की धमकी। क्या योगी खुद बना रहे हैं अपना कानून? आज हम आपको भारत की राजनीति के बदलते युग की एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ इस वक्त भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। योगी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए एक मिसाल बन रहा है। योगी के सामने आने की ताकत कोई नहीं दिखा रहा है। योगी जो भी फैसला ले रहे हैं उसका सामना करने की ताकत ना तो किसी विपक्ष के नेता के अंदर है। योगी सरेआम बुलडोजर से किसी का मकान गिरा देते हैं तो उनकी पुलिस सरेआम अपराधियों को ठोक रही है, लेकिन उनका विरोध कोई नहीं कर रहा। आखिर क्या है योगी की इस ताकत के पीछे की वजह? कैसे योगी इतने ताकतवर बन गए हैं और क्यों उन्हें भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर नेता बताया जा रहा है? इसे समझने की कोशिश कीजिए। योगी की ताकत को समझने से पहले हमें देश के उन नेताओं की ताकत को देखना पड़ेगा जिन्हें मजबूत नेता माना जाता है। इंदिरा गांधी आज़ाद भारत के न केवल पहली महिला पीएम थी, बल्कि इंदिरा की पहचान एक दमदार नेता के तौर पर होती थी। इंदिरा की ताकत का एहसास इस बात से हो सकता है कि वो दौर में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मतलब इंदिरा उस दौर में भारत की सबसे मजबूत लीडर थी। लेकिन जब अपनी ताकत को दिखाते हुए इंदिरा ने आपातकाल लगाया था, उस वक्त लोग इंदिरा के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि आपातकाल के बाद हुए उन चुनावों में इंदिरा को मुंह की खानी पड़ी। देश की जनता ने इंदिरा को पूरी तरह से नकार दिया और इंदिरा का घमंड टूट गया। इंदिरा के बाद भारत की राजनीति में दमदार नेता के तौर पर पीएम मोदी का नाम सबसे पहले आता है। मोदी जब से भारत के पीएम बने हैं, अपने दमदार फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। मोदी की शख्सियत ऐसी रही कि देश से लेकर विदेश तक मोदी की ताकत का लोहा हर किसी ने माना है। देश के लोगों ने मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन भी किया, उन्हें खूब प्यार दिया। अपने कार्यकाल को शुरू करते ही मोदी ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया था। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर कश्मीर से धारा 370 को हटाना। ये फैसले मोदी के सबसे दमदार फैसलों में से एक रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मोदी को भी देश के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नोटबंदी की लंबी लंबी लाइनें हो या फिर जीएसटी के बाद कारोबारियों की परेशानी या फिर 370 को हटाने के बाद विपक्ष का विरोध। इंदिरा की तरह मोदी भी देश के लोगों और विरोधियों के निशाने पर रहे। कुल मिलाकर भारत के इतिहास के हर बड़े नेता को कभी न कभी लोगों के विरोध का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन अकेले योगी ही भारत के इतिहास के ऐसे नेता नजर आते हैं जिनका विरोध करने की ताकत ना तो विपक्ष के किसी नेता के अंदर है, ना ही देश के लोग योगी के विरोध में। योगी का बुलडोजर खुलकर बाहुबलियों के घरों को तोड़ रहा है। कोई नहीं बोल रहा, ना ही कोई विरोध कर रहा। योगी की पुलिस धड़ाधड़ एनकाउंटर कर रही है। कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं, ना ही कोई विरोध कर रहा। और तो और कानून के मंदिर कहे जाने वाले कोर्ट ने भी योगी के इन फैसलों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि आंदोलन करने वाले लोगों को योगी उल्टा सबक सिखा देते हैं। एनआरसी के वक्त जब पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, उस वक्त यूपी में आंदोलन करने वाले लोगों की तस्वीर योगी ने सरेआम चौराहे पर लगा दी थी। मतलब क्या योगी अपना कानून खुद बनाने लगे हैं? क्या योगी इस वक्त इतने ताकतवर हो गए कि उनके रास्ते में आने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है? जिन बाहुबलियों का सफाया करने की ताकत यूपी के किसी भी सीएम ने नहीं दिखाई, योगी उन्हें खुले तौर पर मिट्टी में मिलाने की धमकी देते हैं और फिर जो कहते हैं उसे करके भी दिखा रहे हैं, और उनका विरोध कोई नहीं कर रहा। तो क्या मान लिया जाए कि योगी भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं जिनका विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है? योगी इतने ताकतवर हुए तो उसके पीछे है उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि।
जिससे न केवल यूपी के लोग बल्कि देश के लोग बहुत पसंद करते हैं। योगी की यह छवि उन्हें भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर नेता बनाती है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या है कहना, कमेंट करके जरूर दें। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान दर्पण।